इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी। नंदीग्राम में महिला बीजेपी कार्यकर्ता को पीटा गया। वर्तमान में बीजेपी कार्यकर्ता के घर में हुई तोड़फोड़। हिंसा के बीच कूच बिहार में बीजेपी वर्कर की हत्या तो रानाघाट में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, अस्पताल में मौत। टीएमसी की जीत के बाद हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल में रहेंगे। हिंसा पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से करेंगे मुलाकात। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने देशव्यापी धरने का ऐलान किया। 5 मई को बंगाल समेत पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, बंगाल में भय का माहौल, पुलिस निष्क्रिय है। बंगाल के राज्यपाल ने डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को राजभवन बुलाया। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश। गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर रिपोर्ट तलब की। बंगाल सरकार से विपक्ष के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने के आरोपों पर रिपोर्ट देने को कहा। ममता ने हिंसा न करने की अपील की। कहा, बीजेपी और सेंट्रल फोर्सेस ने बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन हमें शांति बनाए रखना है। 5 मई को ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेंगी। 6 मई को बाकी मंत्री लेंगे शपथ। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, अपना इस्तीफा सौंपा। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, चुनाव आयोग की वजह से बीजेपी 77 सीट जीत पाई, नहीं तो 50 सीट भी नहीं मिलते। ममता बनर्जी का आरोप, नंदीग्राम में रिटर्निंग ऑफिसर की जान को खतरा। ममता बनर्जी ने कहा, मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना से जंग जीतना है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर ममता का निशाना। ममता पर साधा निशाना, नतीजे आते ही ममता के पैर की हड्डी जुड़ गई। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर लगातार सुनवाई जारी। केंद्र और दिल्ली सरकार आज ऑक्सीजन पर जवाब दाखिल करेंगे। कोरोना पर पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। राज्य सरकार से पूछा, लॉकडाउन लगेगा या नहीं। हाईकोर्ट के सवाल पर आज जवाब दाखिल करेगी नीतीश सरकार। कोरोना मरीजों के इलाज की सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार का फैसला। नीट पीजी एग्जाम 31 अगस्त तक के लिए स्थगित। मेडिकल इंटर्न्स को कोविड मैनेजमेंट में लगाया जाएगा। एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी। मेडिकल के छात्रों को कोविड ड्यूटी में शामिल होने के लिए राजी करने को कहा। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटे में 3,55,680 पॉजिटिव मामले। 3,436 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना को 24 घंटे में 3,18,000 लोगों ने दी मात। फिलहाल देश में 34,43,000 के करीब एक्टिव मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी कमी। 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा मामले। 567 लोगों की गई जान। मुंबई में भी कोरोना की संख्या में गिरावट। 24 घंटे में 2,662 नए मामले। 78 लोगों की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में 76 कोरोना संक्रमितों की मौत। 4,987 लोग संक्रमित। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 29,192 लोग संक्रमित। 288 लोगों की मौत। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 5,403 लोग संक्रमित। 128 लोगों की गई जान। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 17,296 लोग संक्रमित। 154 लोगों की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में 140 कोरोना संक्रमितों की मौत। 12,820 लोग संक्रमित। एमपी में बीते 24 घंटे में 12,062 लोग कोरोना से संक्रमित। 92 मरीजों की गई जान। केरल में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 45 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना केस में बड़ा इजाफा। 24 घंटे में 44,400 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। 239 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 18,972 नए मामले। बीते 24 घंटे में 71 कोरोना संक्रमितों की मौत। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,703 लोग संक्रमित। 46 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 3,733 लोग कोरोना से संक्रमित। 51 लोगों की मौत। देश के अलग अलग राज्यों में करीब 4,000 आइसोलेशन कोचेस तैनात। रेलवे ने दी जानकारी। नागपुर में सेंट्रल रेलवे ने ट्रेन के 11 कोच को बनाया कोविड आइसोलेशन सेंटर। हर कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा। कोच में पानी, बिजली, ऑक्सीजन और कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर की समीक्षा बैठक। होम आइसोलेशन प्रणाली को मजबूत करने को कहा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में 3 डॉक्टर गिरफ्तार। कोरोना मरीज को आईसीयू में एडमिट करने के लिए कर रहे थे 1 लाख रुपए की डिमांड। पीएम मोदी से मिले नौसेना चीफ करमबीर सिंह। बताया, कोरोना से लड़ाई में नेवी कैसे कर रही मदद। इस बीच नौसेना ने राज्यों से बात कर मदद की पेशकश की। भारत को जल्द मिल सकती है कोरोना की 4थी वैक्सीन। फाइजर के सीईओ एल्बर्ट बार्लो ने कहा, सरकार से बातचीत जारी। फाइजर ने कहा, बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी का इंतजार। डिमांड बढ़ने के बावजूद देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। ऑक्सीजन की तेज सप्लाई के लिए एयरफोर्स खाली टैंकर्स को प्लांट तक पहुंचा रहा है। भरे हुए टैंकर्स ट्रेनों के जरिए लाए जा रहे हैं। 205 टन ऑक्सीजन लेकर आज दिल्ली पहुंचेगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेलवे का बयान। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। HCL फाउंडेशन ने डोनेट किया।
दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए आर्मी की मदद मांगी, केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर से भी मदद की गुहार। लखनऊ में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लगी लंबी लाइन, घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रही ऑक्सीजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुजरात के सीएम को फोन किया, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मांगी मदद। इटली ने भारत को भेजी मदद, 20 वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भेजा। यूके से मेडिकल सप्लाई का चौथा कंसाइनमेंट भारत पहुंचा, 60 वेंटिलेटर्स भेजे। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया, 115 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ 4 लोग गिरफ्तार। कर्नाटक के चामराजनगर जिला अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 24 मरीजों की मौत, ऑक्सीजन की कमी और दूसरी वजहों से हुई मौत। कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान, राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। वैक्सीन के फ्रेश ऑर्डर नहीं देने की रिपोर्ट को केंद्र ने गलत बताया, कहा कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज के ऑर्डर पहले ही दे चुके थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 करोड़ में से 8 करोड़ से ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन 3 मई तक सरकार के पास पहुंच चुकी है। 2 मई तक सरकार ने 16 करोड़ 54 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज राज्यों को भेजे, 56 लाख डोज अगले 3 दिन में और मिलेंगे। भारत बायोटेक को 5 करोड़ कोवैक्सीन डोज के लिए 787 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए, स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। सीरम इंस्टीट्यूट को भी 28 अप्रैल को 1732 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए, कोविशील्ड के 11 करोड़ डोज मिलेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने चिट्ठी जारी कर सफाई दी, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अदार पूनावाला ने कहा वैक्सीन बनाने की खास प्रक्रिया होती है, रातों रात प्रोडक्शन बढ़ाना मुमकिन नहीं। अदार पूनावाला के मुताबिक अब तक 26 करोड़ में से 15 करोड़ डोज के ऑर्डर को पूरा किया गया, भारत सरकार से हर मदद भी मिल रही है। अदार पूनावाला ने कहा अगले कुछ महीने में 11 करोड़ डोज राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को डिलीवर किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की संख्या में कमी के संकेत मिले, लेकिन 10 राज्यों में बढ़े मामले। 3 मई को कोरोना से रिकवरी रेट 82% दर्ज, 2 मई की 78% के कंपैरिजन में ज्यादा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, हल्के लक्षणों में सीटी स्कैन की जरूरत नहीं। रणदीप गुलेरिया ने दी चेतावनी, बार बार सीटी स्कैन कराने से कैंसर का खतरा, हल्के लक्षण होने पर स्टेरॉइड ना लें। दिल्ली में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू, 76 स्कूलों में 301 सेंटर्स में टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 से 44 साल की उम्र वालों को लगेगा टीका। यूपी ने कोरोना टेस्टिंग के मामले में बनाया रिकॉर्ड, अब तक 4 करोड़ टेस्ट करने वाला इकलौता राज्य बना। यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कदम, विशेष प्रोत्साहन के साथ मानदेय बढ़ाने का फैसला। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, पटना में बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाया गया। कोरोना कर्फ्यू को लेकर यूपी सरकार का फैसला, 6 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ाया कर्फ्यू। उत्तराखंड में सभी सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अगले आदेश तक बंद, ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। पंजाब में नहीं लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन कड़े प्रतिबंध लगे रहेंगे। चंडीगढ़ में 11 मई तक लगाया गया लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद। चंडीगढ़ में सभी सरकारी दफ्तर और बैंकों में आधे कर्मचारी मौजूद रहेंगे, प्राइवेट दफ्तर के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आंध्र प्रदेश में आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, 5 मई से 14 दिन तक का रहेगा लॉकडाउन। अमृतसर में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए पुलिस मुफ्त कैब की सुविधा दे रही। भुवनेश्वर में पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई, पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स माना गया। पुणे के डॉक्टर मुकुंद ने पेश की मिसाल, पिता की कोरोना से मौत के बावजूद मरीजों की करते रहे सेवा, मां और भाई भी अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन संघ के अध्यक्ष से बातचीत की, दोनों नेताओं में कोरोना के हालात पर हुई चर्चा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से की मुलाकात, कोरोना सहित कई गंभीर मामलों पर हुई बातचीत, दोनों G7 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे लंदन। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंपा अपना इस्तीफा। मुंबई के मिनर्वा इंडस्ट्रियल एस्टेट के वेयर हाउस में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, किसी के जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के नागपुर में इंडस पेपर बोट कंपनी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग में लाखों का माल जलकर खाक, कागज अधिक होने की वजह से तेजी से फैली आग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोरोना महामारी के शुरुआती 6 महीने से ज्यादा केस पिछले 2 हफ्ते में पाए गए, WHO प्रमुख ने दी जानकारी। फ्रांस में 1 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल खोले गए, सिर्फ मेडिकल और हाई स्कूल के छात्रों को ही जाने की इजाजत। अमेरिका के मिसिसिपी में टॉर्नेडो ने मचाई भारी तबाही, तेज हवा और बारिश की वजह से स्कूल, घरों को पहुंचा नुकसान, कई पेड़ भी उखड़े। अमेरिका के सैन डिएगो में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल लोग अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा, पद्मा नदी में नाव पलटने से 26 लोगों की मौत, नाव पर 30 लोग थे सवार। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए टी रविशंकर, कम से 3 साल का होगा कार्यकाल।
आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए। वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर हुए संक्रमित। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 स्टाफ भी पॉजिटिव। बोलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और एक बस क्लीनर को भी हुआ कोविड। आईपीएल को बीच में छोड़ सकते शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश में क्वारंटीन नियमों की वजह से जल्दी लौट जाएंगे अपने देश। ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन पर भड़के कमेंटेटर माइकल स्लेटर। कहा, ऑस्ट्रेलियाई लोगों को स्वदेश आने से रोकना अपमानजनक। श्रीलंका के ऑलराउंडर थसारा परेरा ने लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स शादी के 27 साल बाद पत्नी मिलिंडा गेट्स से लेंगे तलाक। ट्वीट कर बिल गेट्स ने दी जानकारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।